साल 1988 भारत तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था, पर भारत को आवश्यकता थी एक और उन्नत तकनीक के कंप्यूटर की। यह प्रतीक है उस विश्वास का कि भारत सीमित संसाधनों में भी उन्नत तकनीक विकसित कर सकता है। भारत अमेरिका से दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता था, पर अमेरिका ने साफ मना कर दिया। पर अमेरिका को नहीं पता था कि उसका मना करना भारत के लिए वरदान साबित हो जाएगा, और भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के जन्म की। 1980 के दशक में भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा था, परंतु एक बड़ी समस्या थी कि भारत के पास उपलब्ध सामान्य कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान, मिसाइल की डिजाइन बनाना, न्यूक्लियर रिसर्च, तेल और गैस की खोज और स्पेस मिशन में इन सभी कामों के लिए भारत के पास उपलब्ध सामान्य कंप्यूटर पर्याप्त नहीं थे। इसलिए हमें आवश्यकता थी सुपर कंप्यूटर की। इसलिए भारत ने अमेरिका से उसका सुपर कंप्यूटर खरीदने की इच्छा जाहिर करी। उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर अमेरिका की ही कंपनी बनाती थी, इसीलिए भारत अमेरिका से उसका सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता। उस दौर का सबसे फेमस और ताकतवर सुपर कंप्यूटर था क्रे XMP, जिसकी स्पीड थी 2 गीगाफ्लॉप्स। जब भारत ने अमेरिका के सामने उसका सुपर कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव रखा, उससे पहले भारत इंदिरा गांधी जी के समय में एक परमाणु परीक्षण कर चुका था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। इसलिए अमेरिका के मन में डर था कि यदि उसने भारत को सुपर कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया तो भारत उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन, बैलिस्टिक मिसाइल और सैन्य अनुसंधान में कर सकता है, जो शायद भविष्य में अमेरिका के लिए ही एक चुनौती साबित हो। इसलिए अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल का हवाला देते हुए देने से साफ मना। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि यदि दुनिया हमें तकनीक नहीं देगी तो हम खुद बनाएंगे। सन 1988 में ही सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC की स्थापना होती है। भारत का सुपर कंप्यूटर बनाने का जो प्रोजेक्ट था, उसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाती है एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर को। लेकिन उनके सामने 2 चुनौतियां थीं। एक तो समय कम था और संसाधन भी सीमित थे। डॉक्टर विजय भटकर ने इन चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। और प्रशंसनीय बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए जो उपकरण थे वो मुख्यतः भारतीय ही थे। सामान्य रूप से सुपर कंप्यूटर को बनाने में एक बहुत बड़े प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, पर भारत ने सैकड़ों छोटे छोटे प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल तरीके से काम कराया, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। 3 साल के भीतर ही सन 1991 में CDAC की पूरी टीम ने जो चमत्कार दिखाया, उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया था और इसे नाम दिया गया परम 8000, जिसकी स्पीड थी 1 गीगाफ्लॉप्स। डॉक्टर विजय भटकर के विजन और उनकी पूरी टीम के डेडिकेशन ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया कि भारत किसी अन्य देशों की सहायता के बगैर भी उन्नत तकनीक विकसित करने में सक्षम है। भारत के पास में खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था। परम की सीरीज में लगातार सुधार किए गए और बेहतर तकनीक विकसित करी गई। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। परम 8600, परम 10000, परम पद्म, युवा और सिद्धि जैसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाए गए। भारत अपने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु रिसर्च, अंतरिक्ष मिशन, दवा की खोज, इंजीनियरिंग सिमुलेशन, भूकंप और जलवायु अध्ययन और रक्षा अनुसंधान से जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मिनटों में सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इतिहास में कई बार बड़ी सफलता किसी के हाथ पकड़कर चलने से नहीं, बल्कि हाथ छोड़ देने की वजह से प्राप्त होती है। सुपर कंप्यूटर परम 8000 इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि प्रतीक है भारत के आत्मविश्वास का। यह प्रतीक है उस विश्वास का कि भारत सीमित संसाधनों में भी उन्नत तकनीक विकसित